प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहन। ये 10 मिनट की प्रार्थना आपके जीवन को बदल सकता है और आप एक नई जीवन को जीने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में प्रार्थना ना हो, वचन ना हो, तब तक हम अपने नई जीवन को शुरुआत नहीं कर सकते। तो मेरे प्रियो, अगर आप हताश हैं, अगर आप परेशानी में हैं, अगर आप कष्ट में हैं, इस समय में आप दुख में हैं, तो घबराइए नहीं। आपको कोई सहारा नहीं दे रहा, आप चिंता ना करें। आप परेशान हैं, फिक्र ना करें। आप कष्ट में हैं, दुखी मत होइए, क्योंकि परमेश्वर इन सारों चीजों से आपको छुटकारा देने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर ही एक समर्थी परमेश्वर है जो आपको बोझों को हल्का कर सकता है, आपके दुखों में सहारा दे सकता है, आपके कष्टों को उठा सकता है, आपके परेशानी को दूर कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वह उद्धार ना कर सके। परमेश्वर आपके जीवन को पूर्ण रीति से बदल सकता है। जैसे सूर्य उगने के बाद नई हो जाती है और डूबने के बाद शाम हो जाती है, तो मेरे प्रियो, उसी प्रकार इस समय में आप रात्रि बेला को समय में जब आप प्रार्थना सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे विश्वास से, और जब सुबह उठेंगे तो आपके जीवन ताजे हो जाएंगे, नए हो जाएंगे। ये उनके लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मैं आपको एक सच्ची गवाही देकर और हम प्रार्थना को शुरू करेंगे। मेरे प्रियो, आज का समय में कुछ समय की बात है, हमारे जीवन बहुत रीति से परेशान थे और दुखी में थे और हमारे जीवन में समस्या आया, लेकिन परमेश्वर से हम दुआ की, परमेश्वर ने हमें चंगाई दिया। क्योंकि परमेश्वर आज हमें उन लोगों को चाहता है जो विश्वास करता है। मेरे प्रियो, आप विश्वास आपका मजबूत है, इसलिए अब तक परमेश्वर के वचन को और उदाहरणों को आप सुन रहे हैं। अथा आप वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं। तो आपका विश्वास को परमेश्वर ग्रहण करे, आपको विश्वास को परमेश्वर स्वीकार करे और उस विश्वास के अनुसार आपको जीवन में उदारता से छुटकारा दे और चंगाई दे। तो आए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आज इस रात्रि वेला परमेश्वर हमने आपको जीवन में आग्रह करता हूँ, आपको निमंत्रण करता हूँ और बुलाता हूँ। परमेश्वर, हमारे जीवन में जाने अनजाने में किसी प्रकार के भूल, अपराध, गलती हो गया हो तो पिता हमें क्षमा कर दीजिए। क्योंकि तो पिता परमेश्वर, इन संसार की भाग दौड़ परेशानी में ना जाने कई बार हमने झूठ बोला होगा, कई बार पाप किए होंगे, कई बार कई प्रकार के अपराध हुआ होंगे, लेकिन पिता परमेश्वर उन सारे बातों से अनजान होकर प्रभु जी हमारे जीवन में भूल हुआ, गलती हुआ तो हमें माफ करें। परमेश्वर, तेरे वचन में कहते हैं अगर कोई अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जैसा तू चाहता है तू हमारे साथ किया, और पिता परमेश्वर तूने हमारे पापों के जैसा हमसे व्यवहार नहीं किया। परमेश्वर, हमने जब पाप में थे तो तूने हमें प्रेम के साथ अपने पास से बुलाया और हमें पापों से मुक्ति दिए, छुटकारा दिया। फिर भी पिता परमेश्वर, आज मैं इस समय को प्रभु आपके चरणों में नम्र पूर्वक से आते हैं। हमारे दिल की गहराइयों को, हमारे दिल की पापों को साफ करें, हमारे जीवन की हर एक मेलों को, गंदगी को अपने लहू से धो डालें। परमेश्वर, आज कितने लोग परेशानी में हैं, कष्ट में होंगे, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के जीवन को बदलना और उन व्यक्ति को जीवन को छुटकारा देना जो आज विश्वास के साथ दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं। उनके जीवन में खुदा छुटकारा देना, उनके जीवन में तो आशीष देना जो परमेश्वर आज ये प्रार्थना को सुन रहे हैं और कर रहे हैं। परमेश्वर, हम विनती दुआ करते हैं उनके जीवन में अद्भुत रीति से छुटकारा दे और हर एक परेशानी को दूर करें। परमेश्वर, हम तेरे नाम से महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, क्योंकि तू महिमा का योग और बड़ाई का योग सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु जी, हमने दिन भर बोला, टहला और काम काज किया, थक गया, परेशान हो गया, फिर भी परमेश्वर हमने आपके चरणों में आया। प्रभु जी, ये छोटी सी भेंट परमेश्वर आज हमारे जीवन से तू स्वीकार करना। प्रभु जी, प्रतिदिन इसी प्रकार इसी समय आपके सामने नम्र और पूर्वक से बैठने पाऊँ। परमेश्वर, कई बार हमने आपके सामने से आने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और इन संसार की भाग दौड़ में चले गए, लेकिन आज परमेश्वर हमने अपने मन को चेंज किया और तूने हमें मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, कल जब हम उठें, सुबह को देखें, तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक नई सवेरा को पाने पाएँ। जिस प्रकार सूरज पूरब से उगने के बाद नहीं दिखती है, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन का हर एक दुख, दर्द, कष्ट, परेशानी प्रकार से सब समाप्त हो, हमारे जीवन को नई और ताजगी महसूस होने पाए।
परमेश्वर तू हमारे कष्टों का दूर करने वाला और हमारा सृजनहारा और पिता और परमेश्वर है, जो हमारे दुखों को तू देख नहीं पाता, क्योंकि तूने हमारे दुखों को दूर करने के लिए, हमारे बोझों को हल्का करने के लिए तूने एक प्रिय पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया कि उन्हें कलवरी क्रूस पर चढ़ने की अधिकार दिया, और वो चढ़ा और हमने पापों से मुक्ति पाई, हमने मोक्ष पाए, हमने उद्धार पाया। परमेश्वर हमें आज़ादी की ज़िंदगी नहीं थी, हम गुलाम में पड़े थे, लेकिन तूने परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा और हमें पापों की गुलामी से स्वतंत्र किया, आज़ाद किया। परमेश्वर हम चाहते हैं कि प्रभु आज का दिन आपके लिए, आपके तरह, आपकी जैसा जीने पाऊँ, क्योंकि तेरे वचन में कहता है जिस प्रकार बुलाने वाला पवित्र है उसी प्रकार तू अपने हर एक स्वभाव, अपने चाल चलन में पवित्र बनो। परमेश्वर हम चाहते हैं कि अपने जीवन को पवित्रता के साथ जिएं, लेकिन संसार की भाग दौड़, कष्ट, परेशानी में उलझ जाते हैं। परमेश्वर हमें इस सारे कष्ट, परेशानी और उलझन से हमें मुक्ति दे दीजिए, आज़ादी दीजिए। हम चाहते हैं परमेश्वर हम प्रभु जी आपके अनुग्रह में रहें। परमेश्वर आप अनुग्रह हम पर कृपा अनुग्रह करते रहें और शांति हमें जीवन में देते रहें, क्योंकि शांति का सागर तो आप हैं परमेश्वर। हम कहाँ जाएं? यीशु ने कहा मेरे लहू खाओ, मेरे लहू पियो, मेरे मांस खाओ तो तुम्हें उद्धार मिलेगा। इन बातों को सुनकर कई चेलों ने चले गए, लेकिन पतरस ने बोला, पतरस को देखने के बाद बोला, यीशु मसीह क्या तुम भी चले जाने चाहते हो? पतरस ने बोला, हे प्रभु, अनंत जीवन और शांति तो तेरे पास है, हम कहाँ जाएं? प्रभु सच में तू अंतिम अनंत जीवन का और आदि और अंत है, फिर परमेश्वर हम कहाँ जाएं? आप तो हमारे लिए उद्धारकर्ता और सृष्टिकर्ता और हमारे जीवन का पालनहारा है। हमारे जीवन को सहारा दीजिए, हमारे बीमारियों को चंगा कीजिए, हमारे जीवन को दुखों को दूर करें। परमेश्वर हमारे जीवन को, हर एक परेशानी को, हर एक कष्ट को पिता धन्यवाद देते हैं, तू हमारे जीवन से आज इसी वक्त दूर कर दे। परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते। प्रभु हम दुआ प्रार्थना करते पिता, तेरी महिमा बड़ाई करते हैं, आशीष अनुग्रह करे प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, जीवितों में जीवित और पवित्रतम आदि पवित्र परमेश्वर, तो अनुग्रहकारी और विलम्ब से क्रोध करने वाला और अतिमय करुणामय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते परमेश्वर यहोवा। तो हमारे जीवन को कष्टों, हमारे जीवन को परेशानी, हमारे जीवन को हर एक दुखों को, दर्द को तूने दूर किया। धन्यवाद पिता, आशीष अनुग्रह करे, हर कष्ट, हर मुसीबतों से, हर एक दुख, हर एक परेशानी से तो हमें स्वतंत्र कर दिया। धन्यवाद प्रभु। आज पिता परमेश्वर तूने हमारे जीवन के कर्जों से छुटकारा दिया। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे जीवन के हर एक परेशानी को दूर किया। धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर हमारे जीवन में खुदावंत अद्भुत रीति से कार्य किया। धन्यवाद प्रभु। पवित्र परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना दुआ को सुनते प्रभु, उनके बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते, फिर भी वो बच्चे को पढ़ने में तू शक्ति सामर्थ्य दे। तेरे वचन में कहते बुद्धि का घटी है तो यहोवा से मांग ले, वो भी उड़ाना के देने वाला है। परमेश्वर उन लोगों को विश्वास को बढ़ाए, मजबूत करे, ताकि आपके ऊपर विश्वास करे और ये वचन के द्वारा उनको जीवन में काम करें कि परमेश्वर वो आपके ऊपर विश्वास करे। और उनके बच्चे जो अनपढ़ है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ने में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो बच्चे उनको बुद्धि को दे दे, उनके जीवन को बुद्धि को खोल दे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर पढ़ लिख कर योग व्यक्ति बनकर तेरी महिमा करने पाए पिता, ऊंचे ऊंचे पद पर रहे, ताकि पिता तेरी बड़ाई हो प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर यहोवा, तेरे नाम की महिमा करते, तेरी बड़ाई करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर तेरे वचन में कहते हैं कि मैं तेरे आंसू को कुप्पी में बंद करके रखा हूँ। हाँ परमेश्वर, तू हमारे आंसुओं को परमेश्वर निहारने वाला, हमारे दुखों को दूर करने वाला तू ही एक परमेश्वर है। परमेश्वर तेरे वचन में कहता है मत डर, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और धर्म में तेरे देने हाथ से संभाले रहूँगा। सच में तू उद्धार करता परमेश्वर, हमारे जीवन को तू संभाले रह, हमारे जीवन को हर एक परेशानी को दूर करे, आशीष अनुग्रह करे प्रभु। तेरे नाम की महिमा बड़ाई करते प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम की महिमा बड़ाई करते, आशीष अनुग्रह करे। तेरे नाम की जय जयकार करते पिता परमेश्वर। हम अपने जीवन, प्राण, आत्मा को प्रभु आपके पवित्र हाथों में देते हैं पिता। पवित्र परमेश्वर, जितने लोग अभी तक प्रार्थना और दुआ को सुन लिया प्रभु, उनके जीवन में करुणा और आशीष देना परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते, तेरी बड़ाई करते, तेरे नाम की जय जयकार करते। जो लोग अब तक आज प्रभु जी आपके दुआ में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं,
तो उन लोगों के जीवन में आज एक द्वार को खोल दे, क्योंकि तेरे वचन में कहता है, देख मैं तेरे लिए एक द्वार खोल रखा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु जी उनके जीवन में एक द्वार को खोल दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी महिमा बढ़ाई करते हैं, आशीष अनुग्रह करें। हम प्रार्थना और दुआ प्रभु तेरे प्रिय पुत्र पवित्र आत्मा यीशु के नाम में मांगते हैं, दया सुन स्वर में ग्रहण करें, आमीन। सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह।